ओके, अब हम MCQ का फर्स्ट लेवल का 15th क्वेश्चन देखेंगे। क्या है देखो, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digits is 594 less than the original number. The number is, पहले तो देखो क्या किया उन्होंने। सपोज एक कोई तो नंबर है XYZ, ये एक ही नंबर है 3 डिजिट्स वाला, और ये जो डिजिट्स है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, जैसे कि समझो 564, ये एक नंबर है 3 डिजिट वाला और ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हालांकि नहीं है लेकिन समझो। तो उन्होंने एक एक इंटीजर, एक एक डिजिट है ना उसके बारे में बोला गया है, तो वो डिजिट हमें मानने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही लोगे ना तो ही आसानी से आएगा आपको। पहला डिजिट मान लो कि A-D है, दूसरा डिजिट है A और थर्ड डिजिट होगा आपका A+D। ये भी ले सकते हो या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ये क्या है, A है, ये A+D है, A+2D है, कोई भी ले लो। लेकिन अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो डी कहीं ना कहीं तो कैंसिल हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक या फिर लेंदी नहीं होंगे, इसलिए यही लोगे तो बेहतर रहेगा। तो ये जो इंटीजर्स है, मतलब ये एक नंबर हो गया, आर इन AP देयर सम इज 15। ये जो 3 डिजिट्स है उनका सम है 15। चलो वो लेते हैं पहले। A-D प्लस A प्लस A+D, इनका एडिशन कितना है, 15 है। अभी इसको लास्ट तक सॉल्व करेंगे। देखो -D प्लस D कैंसिल हो गया, कौन रह गया, 3A इज इक्वल टू 15। मतलब हमें A की वैल्यू मिल गई 5, A मिल गया, अभी D मिलना बाकी है। वो कैसे निकालोगे, वो भी आसान है। क्या बोला है देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ओके, ये जो नंबर हमने अभी तक नहीं फॉर्म किया, हाँ, बस हमने इसके डिजिट्स लिए हैं। जैसे कि 5, 6, 4 ये डिजिट्स हैं, लेकिन इससे तैयार होने वाला नंबर आप कैसे लिख सकते हो, ये नंबर होता है 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 4। समझ में आ रहा है, जैसे कि ये हो गया आपका 500 प्लस 60 प्लस 4। ये तरीका होता है अगर आपके पास डिजिट्स है तो उनको नंबर फॉर्म में लिखने का। उसी तरीके से आपको क्या करना है, सेम तरीका फॉलो करना है। जैसे कि वो नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिजिट्स क्या होगा, A-D इंटू 100 प्लस A इंटू 10 प्लस A+D। राइट, अब इनका एडिशन करो, आपको मिल जाएगा वो नंबर। क्या आएगा, 100A -D इंटू 100 प्लस A10 प्लस A+D। इसको अगर सॉल्व करोगे ना, ये कितना आएगा, 100 प्लस 10 प्लस 1 मतलब 111A प्लस नहीं, 1 माइनस 100 कितना आएगा, 99D। ये है आपका ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। ओके, आगे क्या दिया है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। देखो, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स्ड नंबर, ये क्या बोला है उन्होंने, ये 594 से कम है ओरिजिनल नंबर से। ये लिखना अभी बहुत ज़रूरी है। देन ओरिजिनल नंबर जो दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। ओके, ये तो मिल गया। अब रिवर्स नंबर कैसे निकालोगे, राइट, अभी इसको हमें
बस वैल्यूज रख देनी है। ये वैल्यू हमने रख दी, ये है रिवर्स। ओके हाँ, रिवर्स नंबर कैसे निकालोगे आप? जो नंबर है ये आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसका रिवर्स नंबर क्या आएगा? 111A प्लस 99D, बस यही आने वाला है। अगर हमने रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 594 माइनस, फिर से रिपीट करते हैं, देखो रिवर्स नंबर, इन्होंने क्या बोला है, थोड़ी लैंग्वेज को समझो वरना पूरा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 594 से कम है, 594 से कम है, मतलब ओरिजिनल नंबर ना माइनस 594 आएगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसे 594 पहले नहीं आएगा। सो रिवर्स नंबर क्या होगा, जो आया है बस उसमें क्या करो आप, प्लस कर दो। ओरिजिनल नंबर था आपका ये वाला माइनस 594, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई कैंसिल हो रहा है क्या? देखो 111A कैंसिल। इस 99 को LHS में लाओ, 99D प्लस 99D इज इक्वल टू माइनस 594, ठीक है। सो ये कुछ आएगा 2 इंटू 99D इज इक्वल टू माइनस 594, है ना। सो D इज इक्वल टू आएगा माइनस 594 अपॉन 2 इंटू 99। देखोगे अगर आप तो D की वैल्यू आएगी -3, हमें D की तो वैल्यू मिल गई, राइट। D इज इक्वल टू हमारे पास आया है -3। अभी हमें निकालना है A की वैल्यू। क्या करोगे आप, क्या करना है, ऊपर हमने निकाली है A की वैल्यू, हमने A की वैल्यू निकाली थी, A आया था हमारा 5 और D की वैल्यू आई है -3, और हमारा नंबर था, क्या था वो नंबर, A माइनस डी, A प्लस डी, राइट। बस यहाँ पर वैल्यूज रख देनी है हमें, राइट। ये है यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस। A माइनस ऑफ -3, बस A, और यहाँ पर आएगा A प्लस D। चलो वो नंबर कौन सा आता है वो देखते हैं। A की वैल्यू है 5, 5 प्लस ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 8 5 2, मतलब हमारा नंबर आएगा 852। एक तो आप ऐसे निकालो, या फिर हमने वो नंबर निकाल भी लिया था, ओरिजिनल नंबर क्या था, वरना फिर से गलती हो जाएगी। -99 इंटू D, 111A मतलब 5 माइनस 99 इंटू -3, ये आएगा 555 प्लस 297। इनका एडिशन करके देख लो आप, ये आएगा आपका 852। चलो अब ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इफ four numbers are in AP are such that their sum is 50 and greatest number is 4 times the least। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत आसान होते हैं। 4 नंबर्स हैं, वो कौन से हैं हमें नहीं मालूम, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। पहला नंबर आएगा A माइनस 3D, दूसरा आएगा A माइनस D, थर्ड आएगा A प्लस D, और फोर्थ आएगा A प्लस 3D। ओके, तो ये हो गए आपके नंबर्स। आगे क्या बोला है, देयर सम इज 50 बोला है। सो इन चारों का हमें एडिशन करना पड़ेगा। A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है, 50 है। ये देखो -3D प्लस 3D माइनस D प्लस D, और ये A है 4 टाइम्स, 4A इज इक्वल टू 50। मतलब हमारे पास A की वैल्यू आएगी 50/4 विच इज इक्वल टू 25/2। मतलब हमें A की वैल्यू मिल गई 25/2। अब आगे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट वन। ग्रेटेस्ट नंबर, ये देखो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम लीस्ट। ये तो हमें मालूम है, ये होता है सबसे बड़ा वाला नंबर, ये होता है सबसे छोटा वाला नंबर, है ना।
सिंपल सी बात है। सो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 इंटू a माइनस 3d, राइट। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a माइनस 12d। डी डी को एक साथ मिला, ए को एक साथ मिला, क्या आएगा? चलो, ए को आरएचएस में भेज देंगे, डी को एलएचएस में लाएंगे। 3d प्लस 12d 4a और ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस a। सो ये आएगा 15d इज इक्वल टू 3a, राइट। सो 3 5 जा 15, हमें d की वैल्यू निकालनी है। सो d इज इक्वल टू आएगा a बाय 5 और a की वैल्यू है हमारे पास 25/2 इंटू आएगा 5, ये आएगा 5 5 जा, मतलब हमारे पास d की वैल्यू है 5/2, a की वैल्यू है 25/2। a मिल गया, d मिल गया। अब क्या करोगे? बस नंबर्स निकालने हैं। पहला नंबर होता है a माइनस 3d, राइट। सो a की वैल्यू है 25/2 माइनस 3 इंटू, राइट। दूसरा होता है a माइनस d, ये है a माइनस d। थर्ड होता है a प्लस d, a प्लस d। फोर्थ होता है a प्लस 3d, राइट। बस इसको अभी सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा? 25 माइनस 15/2, राइट। ये आएगा 25 माइनस 5/2, आएगा 25 प्लस 5/2, 25 प्लस 15/2, ये कितना आएगा देखो? 10/2, 20/2, 30/2 और 40/2, मतलब सारे नंबर्स में हमें मिल गए 5 10 15 एंड 20। सिंपल था। ओके, अब ये नेक्स्ट वाला, चलो चलो ये आधा प्रॉब्लम ऊपर कहीं तो गया है पर हमें दिखाई दे रहा है। चलो क्या है? इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर दीज फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म, राइट। इट्स सम इज, ये काफी इजी है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म बी है एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2a है। हमें निकालना है एस एन। एस एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। कोई बात नहीं, पहले तो ए डी तो निकाल लेते हैं हम, राइट। ए की वैल्यू है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? बी माइनस ए आएगा, हमें मिल गया। फर्स्ट टर्म तो मिल गई a1 जिसकी वैल्यू है ए मिल गया, डी मिल गया। अब निकालना है एन, वो तो हम निकाल के छोड़ेंगे ए एन, क्योंकि वो दिया है ना उन्होंने। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और इसकी वैल्यू उन्होंने दी है, कितनी है? 2a है। ए की वैल्यू तो ए ही है, प्लस एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, है ना। 2a, ए को एलएचएस मिलाओ, माइनस ए हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। देखो इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एन की वैल्यू निकालनी है। 2a माइनस ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, एलएचएस में आके डिवाइड हो जाएगा ये। लेकिन ये वैल्यू जो मिल गई वो हमें मिल गई एन माइनस 1 की, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए एन की। ये इसको लाकर एलएचएस में लाओ -1 को, मतलब ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू एन। बस इसको अभी सॉल्व करो प्लस 1 के साथ, ये कितना आएगा? a, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए हो गए कैंसिल। हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई? b डिवाइडेड बाई b माइनस ए। अब निकालेंगे इनका सम, जो कि आता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इनसाइड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n की वैल्यू है b डिवाइडेड बाय b माइनस ए एंड होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये यहाँ पर
मल्टीप्लाई ही होगा। 2 इंटू ए की तो वैल्यू ए ही है, n-1 की वैल्यू देखो, ऐसे गलती मत करना, यहाँ n है फिर -1 करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, टाइम चला जाएगा। ये टर्म ऑलरेडी है आपके पास, ये कितना है a डिवाइडेड बाई b माइनस ए, और d की भी टर्म है हमारे पास b माइनस ए। बस ये देखो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और ऊपर कौन रह गया, ये देखो 2a प्लस ए, 3a, राइट। सो इसका आंसर आएगा 3ab डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? ये आ गया सी वाला। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, 18, विच टर्म ऑफ द एपी, ये वाली एपी है, will be 132 more than its 54th term। देखो क्या बोला है, विच टर्म मालूम नहीं है, an लिख लेंगे, an इज इक्वल टू 132 से बड़ी है, कौन सी वाली, 54th टर्म से, ये हमें निकालना है, राइट। अब उसके लिए क्या क्या लगा, एडी तो मतलब लगने ही लगने हैं। पहले हमारी एपी कौन सी है, 3, 15, 27, 39। ए की तो वैल्यू हमें मिल गई 3 है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस 3, ये आएगा 12, मतलब हमारे पास डी आ गया 12, ए भी मालूम है, ठीक है। यंथ टर्म अभी निकालनी पड़ेगी, है ना, हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें कौन सी टर्म बोला है, मतलब 30, 36 टर्म या फिर 63rd टर्म, ऐसे मतलब हमें बेसिकली निकालना है यन। देखो अगर हमें प्रॉब्लम में दिया क्या है और निकालना क्या है, ये भी अगर मतलब समझ में आए ना, तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया समझो। ए है, डी है, यन तो निकाल ही सकते हैं, यंथ टर्म एन का फॉर्मूला हमें मालूम है ना, ये बस यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। A54 की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, वो निकालनी पड़ेगी, कितना आएगा, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो A54 इज इक्वल टू, ए है 3, ये आएगा 53 इंटू 12, और इसका अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा आपका 3 प्लस 636, मतलब 3 प्लस ये सॉरी 3 639, ये आ गया आपकी 54th टर्म 639। अभी ए एन निकाल सकते हो, तो वो तो मतलब निकालना मतलब बस वैल्यू निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132। इस इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज रखने वाले हो, तभी हमें यन मिलेगा। प्लस A54 कितना आ गया, 639, राइट। और हमें ए और डी की तो वैल्यू मालूम है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये कितना आता है देखो, 7 7, राइट, 771 आ गया इसका आंसर। बस इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे रहने दो, 3 को माइनस करो यहाँ पर लाके, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, ये आएगा 768, राइट। अभी ये n माइनस 1 और 12 से इसको डिवाइड कर दो, राइट। अगर इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा ये 6 और बचे 4, ये आएगा 4। सो n माइनस 1 की वैल्यू हमें मिल गई 64, सो n की वैल्यू आएगी 65, राइट, मतलब 65th टर्म आएगी। ओके, अभी
ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, 19th वाला। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, सीरीज दी है, बस एडिशन है। पहले तो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये प्रूव करना पड़ेगा, जिससे हम इनका सम निकाल सकते हैं। चलो हमने क्या किया, इनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ऐसे मान लिया और अब इनका सम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू √2 है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो है वो सिमिलर आना चाहिए। पहले हम √8 माइनस √2 का डिफरेंस करेंगे, लेकिन √8 और √2 का डिफरेंस आप नहीं ले सकते, तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, √8 को क्या लिखोगे, 2√2 लिखोगे माइनस √2। ये देखो 2 माइनस 1 टाइम्स √2, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस √2। लेकिन ये क्या कॉमन है, ये सबसे पहले देखना होगा। देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो हमने कर लिया, अब √18 माइनस √8 भी देखना पड़ेगा, है ना। सो √18 माइनस √8, √18 को कैसे लिखोगे, 6 3 जा 18, राइट, या फिर 9 2 जा 18, है ना, ये 9 2 जा 18 होता है, और ये तो हमने 2√2 लिख लिया। 9 है, 9 अगर रूट के बाहर निकला तो ये आएगा 3√2 माइनस 2√2, और 3 माइनस 2 मतलब 1 टाइम्स √2। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज इन AP। हमें A मिल गया, D मिल गया, A भी √2 है और D भी √2 ही है। सो आप क्या कर सकते हो, इसका सम निकाल सकते हो, ठीक है। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, राइट है, लेकिन n की वैल्यू निकालनी भी नहीं है क्योंकि nth टर्म यहाँ उन्होंने नहीं दी, इसीलिए आप n के फॉर्म में ही इसका आंसर निकाल सकते हो। सो n/2 2 इंटू √2 प्लस n माइनस 1 इंटू √2, है ना, n/2 इंटू √2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, n √2 माइनस √2 कितना आएगा, n/2 इंटू 2√2 माइनस √2 1 टाइम्स √2 प्लस n इंटू √2, है ना। आगे n/2 √2 को अगर आप कॉमन निकालोगे तो अंदर रहेगा 1 प्लस n। चलो ये इसका आंसर तो आ गया, लेकिन क्या आंसर √2 के फॉर्म में है, बस उनको रूट ही चाहिए, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, मतलब ये डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, यहाँ पर √2 है, तो आप उसको कैसे निकालोगे, n इंटू √2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को कैसे लिखोगे आप, ये तो अभी आपको मालूम होना चाहिए, √2 इंटू √2, ये हो गई कैंसल। सो आपका आंसर आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, क्या है, ओके, इसका आंसर आ गया C। अभी ये वाला देखो 20th क्वेश्चन, इन एन AP इफ कॉमन डिफरेंस इज 3 देन A5 माइनस A7 इज इक्वल टू, ये क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है। A5 का पहले फॉर्मूला निकालो, A प्लस n मतलब क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा इंटू डी, मतलब A प्लस 4 इंटू डी की तो वैल्यू 3 है, A प्लस 12 आएगा, इसके आंसर A5 की टर्म आएगी A प्लस 12। A7 क्या आएगा, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है, मतलब ये आएगा A प्लस 6 इंटू 3, A प्लस 18, राइट। हमें निकालना है A5 माइनस A7, A5 की वैल्यू है A प्लस 12 माइनस A7 की वैल्यू है A प्लस 18, तो ये आएगा A प्लस 12 माइनस से अभी मल्टीप्लाई करो, माइनस A माइनस 18, चलो ए तो ए कैंसिल हो गया, 12 माइनस 18, इसका आंसर आएगा -6, राइट। चलो जल्दबाजी नहीं करनी है, -6 आंसर आएगा, राइट। ये जो आंसर्स है, मतलब जल्दबाजी में हमारे दिमाग में एक ही
मतलब हुआ होता है कि आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। हम नज़रअंदाज करके आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए ऐसे बोल के आप क्या करते हो, पॉजिटिव आंसर को राइट कर देते हो। जो आया है उसको पहले बार क्रॉस चेक करो और उसके बाद राइट करना।